हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ सुक्तो की रेसिपी शेयर करूंगी। ये रेसिपी बहुत इजी और टेस्टी होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। सुक्तो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स लिया है। यहाँ मैंने सिम को इसी तरह छोटा छोटा काट के अच्छे से वॉश करके 1 कप लिया है। एक बैगन को इसी तरह लंबा लंबा काट के वॉश कर लिया है। पापाया को पील करके इसी तरह लंबा लंबा काट के अच्छे से वॉश करके 1 कप लिया है। एक कच्चा केला को पील करके इसी तरह लंबा लंबा काट के वॉश करके 1 कप लिया है। एक पोटैटो को पील करके इसी तरह लंबा लंबा काट के वॉश करके 1 कप लिया है। 3 परवल को भी पील करके इसी तरह लंबा लंबा काट के अच्छे से वॉश कर लिया है। एक छोटा साइज करेला को इसी तरह काट के वॉश कर लिया है। एक ड्रम स्टिक की छिलका निकल के इसी तरह लंबा लंबा काट लिया है। यहाँ मैंने कुछ बोरी यानी लेंटिल डम्पलिंग लिया है। आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम भी कर सकते हो। पहले एक कढ़ाई में कुछ मस्टर्ड ऑयल डाल के गर्म कर लूँगी। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हो। ऑयल की क्वांटिटी अपने हिसाब से ज़्यादा या कम भी कर सकते हो। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें बोरी डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई हो गया, अब इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी। सेम पैन में डाल दूँगी पपाया, साथ ही डाल दूँगी थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। फ्राई कर लेंगे। पपाया फ्राई हो गया। आप चाहे तो फ्राई किया हुआ पपाया को एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। मैंने फ्राई किया हुआ पपाया के साथ ही आलू डाल दिया है। साथ ही थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल के फ्राई कर लूँगी। आप चाहे तो हर एक वेजिटेबल्स को सेपरेटली फ्राई कर सकते हो। अब इसमें कच्चा केला डाल के फ्राई कर लूँगी। अगर ज़रूरत हो तो इस वक्त इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल के भी फ्राई कर सकते हो। अब इसमें डाल दूँगी परवल और सीम, डाल दूँगी ड्रम स्टिक, साथ ही थोड़ा सा नमक डाल के फ्राई कर लूँगी। आप चाहे तो सारे के सारे वेजिटेबल्स को अलग अलग करके भी फ्राई कर सकते हो। चाहे तो मेरी तरह एक वेजिटेबल्स फ्राई होने के बाद उसमें और एक वेजिटेबल्स डाल के फ्राई कर सकते हो। अब इसमें बैगन डाल के फ्राई कर लूँगी। अब इन सारे वेजिटेबल्स को एक प्लेट में ट्रांसफ़र करके साइड में रख दूँगी। मैंने फ्राई किया हुआ ब्रिंजल को सेपरेट करके रखा है। सेम पैन में और थोड़ा मस्टर्ड ऑयल गरम करके इसमें काटा हुआ करेला डाल के फ्राई कर लूँगी। करेला के साथ थोड़ा सा नमक डाल के फ्राई कर लूँगी। करेला फ्राई होने के बाद इसको भी एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी। सेम पैन में और 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डाल के गरम कर लूँगी। आप चाहे तो ऑयल की क्वांटिटी अपने हिसाब से ज़्यादा या कम भी कर सकते हो। गरम ऑयल में डाल दूँगी हाफ टी स्पून 5 फोड़न, 2 सूखा हुआ लाल मिर्च, 2 तेज़पत्ता। अब इसको 40 to 50 सेकेंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे। खड़े मसाला फ्राई होकर एरोमा रिलीज होने के बाद इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून अदरक पेस्ट। अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अदरक फ्राई होने के बाद इसमें डाल दूँगी फ्राई किया हुआ वेजिटेबल्स। इस वक्त बैगन और करेला को नहीं डालूँगी। अब इसको इसी तरह मिक्स करते हुए 2-4 मिनट के लिए स्टर फ्राई कर लूँगी। अब इसमें ज़रूरत के हिसाब से नमक डाल के मिक्स करना है। इस वक्त इसमें डाल देंगे 2 टीस्पून पॉपी सीड पेस्ट, साथ ही डाल देंगे 1 टीस्पून जीरा पेस्ट, हाफ टी स्पून वाइल्ड सेलरी पेस्ट, इसको रांधुनी भी कहते हैं। अब सब कुछ बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स होने के बाद इसमें फ्राई किया हुआ बैगन डाल के और थोड़ा मिक्स कर लेंगे। सब कुछ अच्छे से मिक्स होने के बाद इसमें ज़रूरत के हिसाब से गर्म पानी डाल के मिक्स करना है। बॉइलिंग स्टार्ट होने तक इसको हाई फ्लेम में पकाना है। आप चाहे तो इस वक्त ढक्कन लगा के पका सकते हो। बॉइलिंग स्टार्ट हो गया, अब इसको ढक्कन लगा के लो फ्लेम में पकाना है जब तक ना सारे के सारे वेजिटेबल सॉफ्ट हो जाए तब तक। बीच बीच में ढक्कन निकल के चेक कर लूँगी वेजिटेबल्स अच्छे से सॉफ्ट हुआ कि नहीं। अगर वेजिटेबल्स नहीं पका तो फिर से ढक्कन लगा के पकाना है। सारे के सारे वेजिटेबल्स अच्छे से पक गया है। अब इसमें मस्टर्ड सीड पेस्ट डाल के मिक्स कर लूँगी। 1 टीस्पून वाइट मस्टर्ड सीड्स, 1 टीस्पून रेड मस्टर्ड सीड्स, 1 हरी मिर्च और साथ ही थोड़ा सा नमक डाल के एक साथ पेस्ट किया था। अब इसमें फ्राई किया हुआ करेला डाल दूँगी। अब गैस का फ्लेम को लो कर दूँगी और इसमें 1 कप काऊ मिल्क डाल के लो फ्लेम में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे फ्राई किया हुआ बोरी। अब इसमें ड्राई रोस्ट करके पाउडर किया हुआ हाफ कप 5 फोड़न डाल के मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा घी डाल के मिक्स कर लेंगे।
अब इसको ढक्कन लगा के लो फ्लेम में और 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है। अब सूप तो ऑलमोस्ट डन। अब इसमें 1 टीस्पून के आसपास घी डाल के मिक्स कर लेंगे। घी मिक्स होने के बाद इसको ढक्कन लगा के गैस का फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसको 5 से 6 मिनट स्टैंडिंग टाइम में रखने के बाद इसको डिश आउट कर लेंगे। डिश आउट कर लिया है बहुत ही टेस्टी सूप। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है फाइनल लुक। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी होता है। आप चाहे तो इस प्रोसेस में एक बार ज़रूर ट्राई करें। अब इसको गर्मा गर्म सर्व करना है प्लेन स्टीम्ड राइस के साथ। फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपको मिल जाए अपलोड होते ही। आज के लिए बाय, फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। बाय, टेक केयर, थैंक यू।